हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस न्यू सेशन में। और साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं झारखंड के जो जे टेट होने वाली है, जो लगभग 9 सालों से नहीं हुई है। मतलब आप उसे अब कह सकते हैं कि 10 साल अब पूरे होने वाले हैं। लास्ट बार 2016 में हुई थी, जो कि दूसरी जे टेट परीक्षा थी और तीसरी जे टेट परीक्षा लेनी थी, पर अभी तक नहीं ली गई है। लगभग हमें हर एक बार झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। उससे क्या है कि जेटेट का एक नया न्यूज निकल के आ रहा है साथियों। न्यूज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा कुछ-कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसमें बात की गई है। जैसे कि 26,000 सहायक आचार्य जो इस बार हुआ, उस वैकेंसी के भी बारे में बात की गई है। जो सीटेट को अनवैलिड कर दिया गया था सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पे भी महत्वपूर्ण बातें की गई है। तो चलिए हम लोग न्यूज की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। और अगर आप हमारे जेटेट के साथी हैं, हमारे साथ जेटेट देने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट, हम और हमारी टीम प्रैक्टिस सेट लेके आने वाली है। आपको पढ़ाई जहां से भी करनी है आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप मेरे पास देने जरूर आइएगा। तो आप देख सकते हैं कि टेट कब शिक्षा सचिव को किया तलब। ये जो हाई कोर्ट के हमारे जज हैं, उन्होंने शिक्षा सचिव को पूछा है। आप सोच सकते हैं कि झारखंड की कैसी विडंबना आ गई है कि शिक्षा सचिव को पूछा जा रहा है किसके द्वारा, तो हाई कोर्ट के वकील के द्वारा। शिक्षा सचिव के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है कि लगभग 9 से 10 सालों तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है। हमारी शिक्षा व्यवस्था धरातल पर एकदम ही नकारात्मक प्रभाव के द्वारा चल रही है, लेकिन फिर भी शिक्षा सचिव के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हुआ है कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने इनको बुलाया है। तो आप देख सकते हैं न्यूज के माध्यम से कि झारखंड में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आजीवन करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गुरुवार को शिक्षा सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जब 2016 में हुआ था आपका जेटेट, तो उस समय कहा गया था कि मात्र 7 वर्ष के लिए जो जेटेट का वैलिडेशन है उसको रखा जाएगा, लेकिन समय के साथ इसको अचानक से बढ़ा दिया गया बिना कुछ कहे पूछे और उसको आजीवन कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है कि जो 2016 में जेटेट पास किए थे, उनको अब दोबारा जेटेट पास करने की जरूरत नहीं है। इस पे भी क्या है कि जो आपके हाई कोर्ट के जो वकील हैं, वो उस पे नाराजगी जताए हैं कि आखिर आप लोगों ने बिना कहे पूछे ऐसे क्यों किया। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने हरिकेश महतो, अब देख लीजिए यही भैया जो है हरिकेश महतो और उनके साथ उनके 400 साथी याचिका पर क्या किए थे, तो याचिका दायर किए थे। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है कि टेट का आयोजन आखिर कब होगा। आप देख सकते हैं कि कैसी विडंबना है हमारी झारखंड की, टेट का आयोजन कब होगा ये पूछना पड़ रहा है आपके हाई कोर्ट के वकील को। याचिका दायर करने वाले प्रार्थी सीटेट पास हैं। जो भी याचिका दायर किए हैं, मेरे ही तरह सीटेट पास है। मैं तो सीटेट 2 बार क्वालिफाई हूं साथियों। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ जेटेट पास करने वाली को ही मान्य माना था। आप देख सकते हैं कि जो 26,000 आपका जो हुआ था एग्जाम झारखंड में, उसमें क्या किया था कि जो जेटेट पास किए थे उन्हीं को सिर्फ मान्य किया गया था और सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से टेट पास है उन्हें अयोग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया और जेटेट को अनिवार्य कर दिया। नियमावली में कहा गया है कि वर्ष 2016 से जिन लोगों ने टेट पास किया है उनकी वैधता आजीवन रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2016 में ही ऐसा कर दिया गया था कि वो अब क्या किया था कि उनकी वैधता जो है वो आजीवन कर दिया गया था, जबकि पूर्व में यह वैधता सिर्फ 7 साल की थी। पूर्व में जब 2016 का जेटेट लिया गया था, तो उस टाइम जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें आजीवन वैधता की किसी भी प्रकार की बात नहीं की गई थी। आप लोग ये चीज देख सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि चोरी छिपे या जबरन 2016 टेट पास वालों ने क्या किया, तो इसकी वैधता को आजीवन कर दिया। अगर आजीवन उनकी वैधता नहीं होती, तो ये जो 2020 नहीं 26,000 जो आपका सीट लिया है, सीट अभी 26,000 जो भरा था, उसमें इन लोग भी अनवैलिड हो जाता, जो कि 7 वर्ष से ऊपर हो चुका था इन लोग को जेटेट पास किए। प्रार्थियों का कहना है कि यह नियम अवैधानिक है और समानता के अधिकार के खिलाफ है। वर्ष 2016 के बाद राज्य में टेट का आयोजन नहीं किया गया। ऐसे में अब दूसरे अभ्यर्थियों के लिए टेट पास करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी सीटेट पास है, ऐसे में वह टेट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
और अदालत में सरकार के लिए इसके नियम को रद्द करने और टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। तो देखिए यहाँ से अगर इस मामले पे सुनवाई अच्छे तरीके से होती है तो यहाँ से बहुत सारी पहलुओं पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और साथियों आप सभी को पता है कि जो पारा टीचर है उनको भी 2 साल के अंदर जो है वो जेटेट पास करना है। उनको जेटेट, जो पारा टीचर जेटेट नहीं दिए हैं अभी तक, उनको 2 साल के अंदर जेटेट पास करना है। तो सरकार को अब इस चीज में क्या है कि जल्दीबाजी करनी होगी। अगर जल्दीबाजी नहीं करती है तो जो यहाँ पे पारा टीचर कार्यरत है, जो कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ भी कहे जाते हैं, अगर उन लोग जेटेट नहीं पास कर पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसके अनुसार उनका भी नौकरी खतरे में जा सकता है। तो हम लोग अब यही कोशिश करते हैं कि जो जेटेट है उसको जल्द से जल्द करवाने का कोशिश हमें करना होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।